अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, और ये है ZTE का V60 डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, अब ये नूबिया में कन्वर्ट हो गया और पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी सारे फोन्स की कमी थी जो आपको हायर रोम का वेरिएंट ऑफर करते हो। तो 31,000 रुपये की रिटेल प्राइस में 6 GB 256 GB का वेरिएंट लॉन्च किया गया है। 3 एक कलर मिलेंगे, वॉयलेट है, इसमें आपको गोल्ड कलर मिल जाएगा, और आज इस कलर की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये ब्लू कलर है और पाकिस्तानी मार्केट में ये अवेलेबल कर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू बाय तो इनकी ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक अवेलेबिलिटी है, डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। बट आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ये V60 डिज़ाइन के अलावा हमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स थोड़ा सा वाइब चेंज की गई है, रेड थोड़ा सा शार्प रेड कर दिया गया है। V60 डिज़ाइन नूबिया को मेंशन किया गया है, पर ये 6 GB वाला रैम है जिसमें एक्सटेंडेबल करने के बाद 10 GB मिलती है। यहाँ पर ऊपर वाली ये वाली मार्केटिंग अभी भी स्टिल कंटिन्यू है पाकिस्तान की मार्केट में कि 16 GB का रैम मिलता है। बहरहाल भाई फिजिकल आपको 6 GB की रैम देखने को मिलेगी। बाकी कुछ की स्पेसिफिकेशन इसकी आगे चल के बात करते हैं। फोन का बॉक्स ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही सबसे ऊपर लिड मिल जाती है। लिड में एज यूजुअली कुछ एक्सेसरीज होंगी, जैसा कि आपको मिलता है सिलिकॉन केस, और एक आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। एक आपको प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिलती है जो कि फोन पे प्री अप्लाइड नहीं होती, मैनुअल गाइड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर रखी गई डिवाइस के अलावा अगर हम बाकी बॉक्स की बात करते हैं तो टाइप A टू टाइप C वाली हमें एक केबल मिल जाती है, और यहाँ ZTE का हमें 22.5 वॉट का एक चार्जर जो है वो देखने को मिलता है बॉक्स के ही अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो रिसेंटली देखा हम लोगों ने प्राइस की हाइक, 10-10 वॉट वाले फास्ट चार्जर। यहाँ पर आपको जो चार्जर है वो 22.5 वॉट का देखने को मिलता है। बात करते हैं इस फोन की। अब सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो देखो भाई, नाम में ही डिज़ाइन डाला गया है। अब डिज़ाइन हमने इससे पहले V50 डिज़ाइन भी कवर किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की वाइब है, बट थोड़ा सा रिफाइन कलर को किया गया। ब्लू कलर की बात करते हैं तो ये फोन ग्लास बिल्ड क्वालिटी लेके आता है। इस प्राइस पॉइंट पर बहुत कम ऐसे फोन है जो कि ग्लास ऑफर करेंगे। प्रीमियम फील कराता है, सेमी बॉक्सी है, इनहैंड फील भी सेमी बॉक्सी की मिलती है। थिकनेस 8.9 mm की है, वेट 195 ग्राम का निकलेगा। बट एक चीज आपने माइंड में रखनी है, बैक पर स्मजेस कैच करेगा, फौरन से सिलिकॉन केस या आपने प्रोटेक्टिव कोई भी ना जेली पेपर वगैरह लगवा लेना है। कैमरा मॉड्यूल लुक लाइक का आईफोन वाली लुक मिलती है जो कि इस प्राइस पॉइंट पर नॉर्मली हमें ज़्यादा एक वाइब प्रोवाइड करती है कि सस्ते पैसों में आईफोन ले लिया। तो हाँ भाई, यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पर 2 कैमराज हैं अलग से रिंग में, और एक फ्लैश लाइट और एक कैमरा अलग से रिंग में। 50 मेगापिक्सल AI की ब्रांडिंग है, नूबिया की हमें यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात मुझे ZTE की लगती है कि थोड़ा सा डिजाइन एस्थेटिक को सेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आप इसके ऑन ऑफ की बात करोगे, यहाँ पर आपको रेड कलर की मिलेगी जो कि थोड़ा सा डिफरेंट एक वाइब प्रोवाइड करता है कि भाई ऑन ऑफ की ही है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसका बाय द वे। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं ऊपर वाली साइड की, तो वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। जो फोन का ऊपर वाली साइड है क्लीन बनाई है। दूसरी साइड पर एक सिम ट्रे है जिसमें 2 सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बॉटम की साइड पर 3.5 का जैक है, टाइप C की कनेक्टिविटी है, माइक मिल जाता है और एक स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आके यहाँ पर आपको एक पंच होल कटआउट मिलेगा, बट ये एक HD डिस्प्ले है, HD प्लस रेजोल्यूशन 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले साइज 6.6 इंचेस का है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। पीक ब्राइटनेस कहीं 300-350 की है। मिड रेंज सेगमेंट का ये इसको आप बजट सेगमेंट भी बोल सकते हो पाकिस्तान की मार्केट में। यस, बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट यस वाइड 1L3 की सपोर्ट है। उसके अलावा आप आउटडोर विजिबिलिटी की बात करोगे जो 720p की होती है वही देखने को मिल जाएगी। रिफ्रेश रेट स्मूथ है, बट ZTE की फोन्स की एक क्वालिटी है कि इनके ऊपर जो ग्लास वो 2.5D का यूज किया जाता है ना, उसकी स्मूथनेस एज कम्पेयर टू अदर IPS पैनल हमें थोड़ी प्रीमियम फील होती है। वो जब आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो डिस्प्ले में पंच होल कटआउट का एडवांटेज है। फुल HD प्लस हो जाता ज़्यादा बेहतर था, बट HD प्लस मिलता है। राइट नाउ हमें पाकिस्तान में प्राइस पॉइंट सारी चीज़ें देख के ही चीज़ें के बारे में कैप्शन लगाना पड़ता है। तो हाँ, आपको एक लॉन्ग बैटरी लाइफ वाला फोन भी ये मिलेगा, बिकॉज इस फोन के अंदर एक 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। 5000 mAh को 2.25-2 घंटे में फुली चार्ज करेगा, और आई एम डैम श्योर विद 720p आपको जो बैटरी टाइमिंग है वो 2 दिन का ये फोन ऑफर करने वाला है। उसके साथ साथ सिंगल स्पीकर है मल्टीमीडिया के लिए, नॉट लाउड इतना नहीं है, बट हाँ डिसेंट साउंड आपको इन रूम हो या गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या किसी शॉप पर आपने रखा हुआ है तो उसकी वॉल्यूम जो है वो लाउड थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। और इस फोन के डिस्प्ले में आपको एक लाइव आइलैंड, डायनामिक आइलैंड वाला ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप चार्जिंग एनिमेशंस की बात करते हो, आपको नोटिफिकेशन कुछ आएंगे तो वो जो आईफोन वाली वाइब है ना पंच होल वाली, वो आइलैंड आपको ऊपर वाली साइड पे मिलता है जिसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना वो रिसीव कर सकते हो, देख सकते हो। बट हार्डवेयर की बात करते हैं, देखो भाई 6 GB का रैम है, eMMC का स्टोरेज है, यूनिसॉक T606 मिलता है, ये 1.6 GHz की क्लॉक स्पीड पर आता है। आपका जो डेली टास्क है ना वो हैंडल कर लेगा। वैसे ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ है, MyOS मिलता है, हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर्स हैं एज कंपेयर टू अगर हम इसको दूसरे चाइनीज ब्रांड्स की यूआईस के साथ कंपेयर करते हैं ना, देखो ज़्यादा बगी नहीं है, बग्स देखने को
नहीं मिलते राइट नाउ। जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे ज़्यादा बग्स नहीं मिले, बट हाँ लॉन्ग लाइफ कितना कंसिस्टेंट है ये तो चीज़ें आगे चल के ही पता लगेंगी। बट अगर ऐसे पर्सन हो जिसको अपना डेली टास्क करना है, नॉर्मल यूजेज है, तो यस आप इस फ़ोन से कर सकते हो। हैवी गेमिंग के लिए ये वाला हार्डवेयर उतना कैपेबल नहीं है। बाकी इन रैम मेमोरी अच्छी है, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम इनिशियल इंप्रेशन हमें ठीक देखने को मिली है। कैमरा पॉइंट में आपको फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल मिलता है, रियर पर 50 मेगापिक्सल है। 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्ड करता है। डे लाइट में अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे हो तो डिसेंट वीडियोस मिल जाती हैं, स्टेबलाइजेशन कोई नहीं है। फोटोज भी आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ज़रा डिसेंट मिल जाएंगी। मोर में जाके पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, पोर्ट्रेट भी आप जो है ना कैप्चर कर सकते हो। तो आप प्रीटी डिसेंट आप ये कह सकते हो कि आप एक कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 4G की सपोर्ट है, 4G प्लस नहीं मिलता, वाईफाई कॉलिंग मिल जाती है। हैप्टिक थोड़े बहुत है जो मिड रेंज सेगमेंट या बजट सेगमेंट में होते हैं, उस तरह के आपको हैप्टिक्स भी जो है ना फील हो जाते हैं। तो बेसिकली ये फ़ोन ज़्यादातर जो है वो डिज़ाइन कॉन्शियस लोगों के लिए है, जिनको भी एक आईफोन लुक लाइक वाला फ़ोन चाहिए, थोड़ा सा ग्लास बैक चाहिए, बड़ी बैटरी बैकअप चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए। तो यस ये 31,000 रुपये की रिटेल प्राइस में पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू कंसिडर इट, एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके जरूर आप इसको चेक कर लेना। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।